जय राम जी के बंधु, नमस्कार। अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। बारिश के मौसम के बाद चुनावी मौसम आ गया है। बारिश के मौसम में बारिश जिस प्रकार अनिवार्य है, चुनावी मौसम में वादे और घोषणाएं की झड़ी अनिवार्य है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में अतिवृष्टि नहीं हो जो बर्बादी का कारण बने, और चुनावी घोषणा पत्र में भी अतिवृष्टि नहीं हो। अभी बिहार के चुनाव में राजद राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने हर परिवार को नौकरी देने का वादा किया है। करीब करीब 2,97,00,000 परिवार हैं और 30,000 रुपये के हिसाब से भी नौकरी दी जाए तो 9 लाख करोड़ बनते हैं। 3,15,000 करोड़ का बजट है। करीब करीब बिहार के बजट से 3 गुना अधिक केवल एक ही मद में नौकरी देने में खर्च होगा। घोषणा करना उनका अपना क्षेत्र है, की जाना चाहिए, पर मूल प्रश्न ये है कि यह अतिवृष्टि, चुनावी घोषणा की अतिवृष्टि कहीं बर्बादी का कारण तो नहीं बने। मूल बात ये है कि क्या मतदाता को छला तो नहीं जा रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अगर बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो 500 रुपये की हो, 5,000 की हो, 50,000 की हो, अगर वह उसके नाम से के हिसाब से कही गई बातों के अनुसार अगर वह खरीदी गई चीज़ में डिफेक्ट होता है तो हमें यह कानूनी अधिकार है कि हम उपभोक्ता फोरम में जाकर के उसे चैलेंज कर सकते हैं और मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के हिसाब से, चुनाव आयोग के हिसाब से मतदाता का वोट अमूल्य है, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत, जो बेशकीमती है। राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें अमूल्य है। अमूल्य का मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो हम संविधान के हिसाब से बात करते हैं कि अमूल्य है। आपके घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार एक मतदाता अपना अमूल्य वोट देता है, मतलब वादों की कीमत चुकाई है। अगर कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के कहे अनुसार चलता नहीं है या योजनाओं का समय सीमा में पालन नहीं करता है, तो क्या एक मतदाता को यह अधिकार नहीं है कि उसके चुकाए गए अमूल्य वोट के खिलाफ अगर उसने पालन नहीं किया तो उपभोक्ता कोर्ट जैसे कानूनी दरवाजा खटखटा सके। एक सामान्य चीज के लिए उपभोक्ता कोर्ट बनी है। 5,000, 50,000, 5 लाख की चीज के लिए उपभोक्ता कोर्ट में जा सकता है, परंतु जिसका वोट संविधान, चुनाव आयोग अमूल्य मानता है, उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह मतदाताओं के हिसाब से उसके वोट की चोरी है, क्योंकि आपने कहा कि हम ऐसा करेंगे और मतदाता ने वोट दिया, अमूल्य वोट दिया। इसका मतलब कि दोनों के बीच में एक अलिखित सौदा हुआ है, अलिखित सौदा, और उस सौदे के साथ आपने छल किया है। अगर किसी भी घोषणा का पालन नहीं होता है तो क्या है, यह उस वोट की चोरी नहीं है, यह वोट की सरासर चोरी है। होना तो ये चाहिए कि घोषणा पत्र एक कानूनी दस्तावेज बने। माना कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाता है, चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष होती है, ये एक भाग है, परंतु क्या जिन मूल्यों के आधार पर, जिस निष्ठा के आधार पर, जिन बातों के आधार पर, जिन वादों के आधार पर, जिन घोषणाओं के आधार पर वोट देता है, वो महत्वपूर्ण चीज है कि उसका वोट कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है। क्या यह चुनाव आयोग को देखने की जरूरत अब नहीं आ पड़ी है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चुनाव के एक रोज पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं, जबकि लिखित दस्तावेज है। नेताओं के मंच पर कही हुई बातों का कोई अर्थ नहीं रहता, जबकि लिखित दस्तावेज घोषणा पत्र है। होना तो यह चाहिए। भारत के लोकतंत्र को अगर मजबूती प्रदान करना है तो सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र चुनाव आयोग में जमा करवाएं और चुनाव आयोग एक निश्चित तारीख को सभी दलों के घोषणा पत्र जारी करें और वह एक कानूनी दस्तावेज बने कि कब और कैसे इसका पालन किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं कोई राजनीतिक दल तो उनकी मान्यता प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए।
क्योंकि इससे बड़ी वोट चोरी तो नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों की वोट चोरी, झूठे वादों के आधार पर, छोटे घोषणाओं के आधार पर सरकार बनाना, यह बहुत बड़ी वोट चोरी है। क्योंकि आपने उसके साथ छल किया है। दूसरा, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि राजनीतिक दल, जब आप महान लोकतंत्र के पैरोकार बनते हैं कि भारत का लोकतंत्र बहुत महान लोकतंत्र है, चुनाव के एक दिन पहले कोई नेता पार्टी बदल लेता है, एक रोज पहले तक वह दूसरे दल को गालियां देता है, टिकट नहीं मिला उसने दल बदल लिया और उस दल के नाम पे वोट लेता है। यह निष्ठा केवल चापलूसी और सत्ता लुलुपता के अलावा कुछ नहीं है। अगर चुनाव आयोग सुधार करना चाहे तो कह दे कि 6 महीने पहले तक अगर दल बदल लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर कभी 6 महीने के बाद कोई दल बदलता है उसे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना केवल कहने से, केवल संविधान के धाराओं का पालन करने से नहीं होगा। नेताओं के चारित्रिक और नैतिक बल को मजबूत करना पड़ेगा, नेताओं की निष्ठा को, बल को मजबूत करना पड़ेगा। पार्टी बदलना, घोषणाओं का पालन नहीं करना, यह बहुत बड़ी वोट चोरी है और इस वोट चोरी को कहीं न कहीं चुनाव आयोग की तरह रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।